जय हिंद दोस्तों। जैसा कि 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। आज हम जानेंगे वो 3 नए कानून कौन से हैं और इसके पहले कौन से कानून थे। करंट अफेयर के तहत ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, परंतु हमें एक भारतीय नागरिक होने के कारण हमें यह भी जानना जरूरी है कि वो कानून कौन कौन से हैं, वो प्रमुख धाराएं कौन कौन सी जो हम आए जीवन में यूज करते हैं, उनके तहत कौन सी सजा है। बेसिक धाराओं को हमें जानना जरूरी है एक भारतीय नागरिक होने के कारण। आइए हम बिना देर करते अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो भारत 3 नए आपराधिक कानून लागू, इससे पहले था ना, इंडिया में आईपीसी चला करता था, आईपीसी, और एक हुआ करता था सीआरपीसी। आईपीसी का फुल फॉर्म निकाले इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। देखिए, आईपीसी और सीआरपी बहुत बड़ा अंतर नहीं, बहुत छोटा सा अंतर, आप समझिए। आईपीसी में क्या होती थी ना, धाराओं की परिभाषाएं लिखी होती थी। जैसे कि मान लीजिए अभी जो धाराएं बदल गई हैं, मैं नीचे बताऊंगा, फिलहाल के लिए पुरानी धाराओं को लेकर मैं समझाता हूँ। 302 हत्या का था, इसमें बस लिख दिया 302 हत्या, 302 हत्या। पर सीआरपीसी क्या कहता है कि जब आप आईपीसी की धाराओं में परिभाषित हो गया कि आप कोई चीज के, सीआरपीसी में बताता प्रक्रिया, कोई आपने अपराध कर दिया तो उसकी ये सजा है। पर सीआरपीसी क्या बताते हैं, अब प्रक्रिया हम आगे की शुरू करते हैं, आसान करने के लिए समझ सकते हैं। पुलिस पुलिस जो मुकदमा दर्ज करेगी वो आईपीसी के तहत करेगी, और जब उसके आगे की प्रक्रियाएं चलेंगी जज के तहत, कोर्ट में जो चलेंगी, वो सीआरपीसी के अंदर लिखी होती है। परिभाषाएं जो होती है आईपीसी के तहत लिख दी जाती है, और जो सीआरपीसी होती है इसमें प्रक्रियाएं चल, इसके नाम में ही देखिए ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसी को बदला गया, और बदलने का सबसे बड़ा कारण हमारे प्रधानमंत्री जी बता रहे थे कि जो ब्रिटिश विचारधारा है उनको परिवर्तित करना है, उपनिवेशिक काल के जो कानून वगैरह उनको थोड़ा परिवर्तित करना, और इसको बदलना जरूरी भी था, इसलिए बहुत सा फालतू धाराएं जोड़ के रखी गई थी। इतना जोड़ के रखी थी कि अभी हम आपको बताएंगे। आईपीसी, सीआरपीसी, थोड़ा सा बेसिक समझ जाते हैं करंट अफेयर के जरिए से। ये 1860 में 1973 कुछ लोग कह रहे थे कि भैया छोटा छोटा लिख दो, भाई बोल तो रहा हूं, सुन लो, बोल तो रहा हूं। 1860 1973। अब हुआ क्या है ना, इसको बदल के भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारतीय न्याय संहिता। देखो, कुछ नहीं, बहुत हवा बनाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है भाई। बस आईपीसी जो था ना, इसमें कुछ एक्स्ट्रा धाराएं थी, बेकार की चीजें थी, उनको हटाया गया है। आवश्यकता के अनुसार कुछ नई चीजें ऐड की गई हैं और उसका नाम बदल दिया गया है, उसको भारतीय न्याय संहिता नाम दे दिया गया। और साथ में कहोगे तो बीएनएस। ये कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2024 को। अब होता है क्या, इसमें कुछ बेसिक अंतर समझते हैं। मतलब पहले क्या था, अब क्या था। इसमें एक बार में ही हम अंतर समझ लेंगे। पहले अब सीआरपीसी को देखते हैं कौन सा नाम। इसका नाम बदल के कर दिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम। भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम। सीआरपीसी का नाम बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, और इसका नाम बदल के आईपीसी का भारतीय न्याय संहिता। जैसा कि ऊपर लिखा गया है 3, एक तो ये हो गया, एक तो वो, एक हो गया। अब पूछेंगे भैया तीसरा कहां है, तो तीसरा क्या था? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तीसरा क्या था? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता। इसमें इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। इसमें भी क्या किया गया, मैं फिर कह रहा हूं, इन कानूनों में इन जो संहिताएं कुछ नहीं है, बस नाम परिवर्तित किया गया, जो आवश्यकताएं थी उनको जोड़ दिया गया, और जो आवश्यकताएं थी उनको निकाल दिया गया। जैसे क्या होता है, हमारे घर में भी कुछ पुरानी चीजें हो जाती है, या तो उनको हम प्रिपेयर करा देते हैं, या उनमें कुछ चेंजेस करा देते हैं, या उनको हटा कर कोई दूसरी चीज लेके आते हैं। सेम वही तो किए हैं, देख रहे हैं। 1860, 1973, ये तो 1872, कितना साल पुराना है। इसमें भी तो परिवर्तन करने की जरूरत है, वही गवर्नमेंट कर दी है। अब हम देखते हैं ना, ये तो नाम बदल गया। अब हम देखते हैं जो मुख्य मुख्य धाराएं परिवर्तित की गई, कौन कौन सी धाराएं परिवर्तन की गई।
जैसे पहले हुआ करता था, जैसे मैं यहां लिख दूं पुराना, यहां हो गया नया। पुराना मतलब जो 1860 वाला, अब ये क्या है 2024 वाला। हुआ क्या करता था ना, हत्या, हत्या 302। देखो हमको हर धारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें एलएलबी नहीं करने जा रहे हैं, नहीं हम वकालत करने जा रहे हैं। सामने एग्जाम आएंगे बहुत, वहां से करंट अफेयर बन जाएंगे थोड़े बहुत, उसको देख लेना और बकिया चलेंगे सब। प्रमुख बता रहा हूं, हत्या, जहां देखो तहां हत्या हो गया, ये हो गया, इसको देखो। ये क्या था, धारा 302 धारा, धारा। अब इसका ना कुछ नहीं होगा, 101 कर दिया गया, धारा 101। अब क्या है, हत्या की कोशिश, पहले था 307, अब इसको क्या कर दिया गया है 109। बलात्कार, बलात्कार या दुष्कर्म, रेप जिसको हम बोलते हैं रेप, कितना था पहले 376 था, 376 था, अब इसको कितना कर दिया गया पता है 63। देख लो कुछ नहीं है भाई। अब बहुत डीप इसके अंदर जाएंगे तो इसमें क्या पता, मुझे भी नहीं पता, एलएलबी तो करना है नहीं, इसमें क्या पता सजा जो हो रही हो 5 साल 10 साल फांसी की, इसमें और कड़े प्रावधान कर दिए गए। अब आइए देखते हैं 124 का ए, 124 का ए, ये था ना राजद्रोह, राजद्रोह, अब इसको कर दिया गया देशद्रोह 152। ये धारा कितनी होगी 152। 124 का जो राजद्रोह था, राजद्रोह को नाम चेंज करके अब उसको क्या कर दिया देशद्रोह, देशद्रोह। क्वेश्चन बन सकता है यहां से, ये हो गया। इसके बाद अक्सर सुनने को मिलता था धारा 144 लागू हो गया, धारा 144, धारा 144 को पता है किसमें बदला है, धारा 144 को लागू कर दिया धारा 189। ये तो हो गया कुछ बेसिक जो धाराएं परिवर्तित हुई, ये जो धाराएं परिवर्तित हुई हैं। एक तो और जान लीजिए, जानने को तो बहुत याद है, कितना तुमको पता है, पहले जान लो 420, जिसको धोखाधड़ी छल कपटी कहते थे, उसको बदल के कर दिया गया 318। ना कहता ना 420 आदमी हुआ, वही वाला 420 अब 318 हो गया। अब किसी को 420 मत कहना, अब कहना तो बहुत 318 आदमी हो गया, वो वाला कहना। अब इसको मिटाते हैं और कुछ जो इसमें टर्मोलॉजी है उनको समझते हैं। वीडियो के लास्ट टॉपिक में लगभग सभी टॉपिक जो इंपॉर्टेंट वो हो चुके हैं। ये तो बेहतरीन चीज है जो आप लोगों को जानने के लिए बहुत आवश्यक है। एक होता है 0 FIR, 0 FIR, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये FIR का फुल फॉर्म होता है, देख लेना 0 FIR। 0 FIR क्या कहता है, सिंपल वे में एक फिगर के माध्यम से समझते हैं इसको। सपोज करिए ये मेरा घर है और ये मेरे यहाँ का थाना है और ये दूसरे यहाँ का पुलिस स्टेशन है। किसी ने मेरे घर के सदस्य को कुछ कर दिया या मार दिया या मुझे थप्पड़ मार दिया और सामने वाला निकला बड़ा दबंग आदमी, पावरफुल आदमी। अब हम अपने घर से तो निकले कि फलाना व्यक्ति ने मुझे बहुत मारा, हम चलेंगे अब अपना FIR कराएंगे, उसके ऊपर केस वगैरह कराएंगे। हम निकले गए, पुलिस मार के भगा थे, तब कोई FIR दर्ज नहीं करेंगे। बहुत सज्जन व्यक्ति थे जो तुमको मारेंगे, तुम उनके खिलाफ आए हो FIR कराने, पटक के मारेंगे तुमको, चलो निकलो। हम कहे यार बड़ा गजब आदमी है यार, एक तो हमको मारबू किया, पुलिस स्टेशन गए वहां से भी मरवा दिया, तो हम तो पढ़े लिखे हैं, कोई बात नहीं बेटा, खेला हम करेंगे। खेला क्या किए, यहीं से चले गए दूसरे स्टेशन। दूसरे स्टेशन वाले व्यक्ति को पता ही नहीं कि किस गांव का है, किस शहर का है, कौन सा दबंग है। मैं बोले भैया 0 FIR लिखो, तो पूछेगा 0 FIR क्यों, तुम्हारे यहाँ का नहीं लिखे? बोलेंगे नहीं लिखा हमारे यहाँ का, तभी ना 0 FIR कराएं। वो लिखेगा रिपोर्ट अब हमारी, अब यहाँ पर लिखेगा वो 0 FIR लिख दिया। अब पता है पहले के कानून में था 0 FIR लिख दिया जाता तो यहाँ जाने में समय लगता था। नए वाले कानून में पता है क्या बोला गया, 24 घंटे के अंदर उसको भेजो वहां पर 0 FIR जो उसका है भेजो, उसके थाना में भेजो और कार्रवाई शुरू करो। और इससे अब जो है ना, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट होते हैं वहां पर मांग की जाएगी तुमने इसका लिखा क्यों नहीं, तुमने इसका FIR क्यों नहीं लिखा, कि इसको क्या जरूरत पड़ेगी कि 0 FIR लिखवा दिया। इनके ऊपर हो सकती है कार्रवाई। इसलिए आप लोग को मैं बता रहा हूं, कुछ प्रमुख धाराएं बताएं जो आप लोगों को जानना आवश्यक है। जो बताने को तो बहुत है, अब तुमको लगे बताने कि सभी धाराएं, ये धाराएं वो धाराएं, उसमें 531 थी कम करके इतना कर दिया गया, साक्ष्य वाले में 167 से 170 कर दिया गया, 20 गुने प्रावधान कर दिए गए। क्या करोगे जानकर, क्या करोगे जानकर, जितना इंपॉर्टेंट हो उतना ही न पढ़ो, क्या मतलब है। तो 0 FIR जान दो, ये
होता क्या है एक्चुअली में, ये हमारे जीवन में लागू होता है। आसपास में सभी लोगों ने ऐसे ऐसे चीज को अनुभव किया होगा कि कहीं ना कहीं थाना प्रभारी द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा हमें दबाया जा रहा है। तो आपको याद रहे 0 FIR का कार्य क्या होता है। वीडियो बहुत लंबी ना हो, समाप्त करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए, अगर समझ में आए, वीडियो पसंद से नहीं मतलब, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करेगा, नहीं समझ में आए तो कुछ मत करिए।